औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो आलमीन का रब है। व यसअलूनका अनिर्रूहि कुलिर्रूहु मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। ए नबी, ये आपसे सवाल करते हैं कि रूह क्या है, तो इन्हें कह दो कि रूह मेरे रब का अमर है, मेरे रब का हुक्म है और तुम्हें बहुत थोड़ा सा इल्म दिया गया है। आज जो वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, ये एक अंग्रेज़ जादूगर था जिसने किताब लिखी थी द वंडरफुल ऑफ सेक्रेट्स। तो इसका मुसन्नफ़ का नाम था G.S. थॉमसन। तो ये थॉमसन जो है, इसने जफरी कुलिये से कायदे से अपनी ही रूह को हाज़िर करने का एक अमल जो है वो अपने शागिर्दों के लिए तजवीज़ किया और अपना और वालदा का नाम लेके जफरी तरीके से इसको जो है इन्होंने बनाया। और फिर लोगों ने किया, उन्हें इसके जो है इशारात मिले, बल्कि उनके पास उनकी मावनत के लिए इसकी रूह आई। कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 3 साल की बात होगी, तो हमारी भी काफ़ी ग्रुपों में एक्टिविटी होती थी। तो उधर किसी ने ये अमल दिया, तो उसे मैंने पूछा, मैंने कहा ये आप में से किसी ने किया है इस अमल को? मैं भी जानता हूँ, मैंने भी ये पढ़ा है कि इसमें जो है थॉमसन की रूह आती है। उसने सिर्फ अमल दिया था। उसने कहा बिल्कुल ऐसी ही बात है। हमारे एक उस्ताद थे, उन्होंने किया था, लेकिन उनके पास ये आ गए, उन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती थी। ये बात अंग्रेज़ी में करता था, लेकिन वो अनपढ़ से बंदे थे, उन्हें अंग्रेज़ी तो आती नहीं थी, इसलिए वो उनसे ज़्यादा बात नहीं कर पाए और वो चली गई। लेकिन उनके साथ काफ़ी अरसा रही, कुछ दिन या चंद दिन। तो वो उनसे जो है उनके गिर्द मंडलाती रहती, लेकिन वो बात ना कर पाए, उनकी बात को समझ नहीं आती थी। फिर उन्होंने कहा कि दोस्तों से पूछा तो वो चले। तो इसका तरीक़ाकार जो है वो आपको बता देता हूँ। आजकल मौसम जो है वो बहुत अच्छा है, ठंडा मौसम है। ऐसे ही मौसम में ये अमल किया जाता है, क्योंकि वैसे तो किसी भी मौसम में किया जा सकता है, लेकिन ये मौसम अमाल के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। जब भी आप किसी भी अमल पे बैठें, आपको बताया है, सांसों को मशक करें, खुद को रिलैक्स करें, 10-15 लंबे लंबे 11 सांस लें और ख़ुद को रिलैक्स करें और दिमाग में कहें कि अब मैं आज़ाद हूँ। जब आप दुनिया माफिया के तमाम ख्यालात से आज़ाद हो जाए, तो फिर अपना कोई भी जो भी अमल कर रहे हैं उस अमल की तरफ मुतवज्जो हों और उसका ध्यान लगाएं। जो भी हाज़िरी आप कर रहे हैं उसका स्केच जहन में बनाएं कि इस तरह का हुलिया होगा, अभी मैं ये कर रहा हूँ। बाकी ये नहीं कि पक्का स्केच ही बनाना है, बस यही स्केच होता है कि ठीक है ये मुज़क्कर चीज़ है, आ रही है। बाकी जब वो चीज़ आती है वो अपने असल हुलिये के साथ खुद ब खुद आपके सामने ज़ाहिर हो जाती है और वो रोशन यहाँ हो जाता है सब कुछ, रोशनी में, धुएँ में, ह्यूले में, या जिस चीज़ की तरफ आप देखकर पढ़ रहे हो। इसके लिए जब आप पढ़ोगे ना, कैंडल एक जला लेनी है अपने सामने। अपना हिसार कर लो तो बेहतर है, वरना कोई इसका मसला नहीं है, नुकसान नहीं पहुँचाती जरूर। खुद का बदनी हिसार करें, सामने कैंडल जला लें। कैंडल के ऊपर आपने इस तरीके से हाथ रखना है। कैंडल जल रही है, उसके जहाँ पे आपको हल्की हल्की हरारत महसूस हो, ज़्यादा हरारत ना महसूस हो, बिल्कुल मामूली सी हरारत महसूस हो, इतना ऊंचे ज़ाविये पे आपने अपने हाथ को रख लेना है। इसमें हाथ की कोई जो है ये नहीं है कि आपने इसमें जो है दायां हाथ रखना है या बायां हाथ रखना है। कोई सा भी हाथ उसके ऊपर आप रख लें, ताकि उसकी हिद्दत जो है वो आपने महसूस करनी है। और आपने सबक जो है इस अमल का वो पढ़ना शुरू कर देना। ये लातदार ही पढ़ना है, अमूमन 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा पौना घंटा, बस इतना ही पढ़ना है आपने। क्योंकि इससे पहले ही वो आपके हाथ को इतनी ज़्यादा हरारत और हिद्दत महसूस होना शुरू हो जाती है। जैसे ये कैंडल किसी ने उठा के ऊपर कर दी हो, फौरी हाथ पीछे कर लेना है और थोड़ा तवज्जो से और तेज़ी से पढ़ना शुरू कर देना है। फिर उसमें तवज्जो से देखना है, वो टमटमाएगी रोशनी और उसके साथ ही उसकी जो है हाज़िरी हो जाती है। बाल के सामने तो उसी लाइट बड़ी हो जाती है, उसी में हाज़िरी हो जाती है। बाल के सामने बिल्कुल ऐसे ही सामने आ जाते हैं। कैंडल अपनी जगह पे पड़ी है, वो आ गया है जो थॉमसन है। तो वो फिर आपसे बात करेगा, आप जो है उससे बात कर लें। लेकिन मेरा मानना है जो भी रूह आएगी, ये ज़रूरी नहीं कि अंग्रेज़ की रूह है तो वो अंग्रेज़ी में ही बात करे। तो ये तो
कोई भी ज़बान किसी भी ज़बान में बात कर सकती है। जैसे अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आ गया है, उस पर तो आप किसी ज़बान में भी लिखें तो वो आपको जवाब धड़ाधड़ दे रहे होते हैं। तो इनका AI सिस्टम तो बहुत तेज़ होता है अरवा का, ये भी किसी की ज़बान को समझने में ज़्यादा देर नहीं लगाते। बस सोचना है कि फ़लाँ ज़बान आ जाए, उस इलाके की आ जाती है, पहले ही इसमें सॉफ्टवेयर में सब कुछ अपडेट है रूह में। तो बाकी ये होता है कि जिसकी रूह होती है वो जिस तरह का होगा वैसी होगी, वैसे ही काम करेगी। तो ये आप पे मौकूफ़ है कि आप उससे मुनासिब माहिदा शराइत तय करते हैं बात करके, और फिर उसके जो काम है वो भी पूछ लें क्या क्या काम करोगे, ये सभी काम कर सकते हैं। तो वो अपने दायरा कार में जो काम है वो बता देंगे, और फिर उनसे आप उसके बताए हुए तरीके से काम लें। कोई भी आप उससे निशानी ले लें, अंगूठी वगैरह दे देगा या कोई रुमाल दे देगा, या फिर अपना जो है आने का तरीका सबक की लिमिट में बता देगा। हाँ, वो आपको बता दो, इसमें जो पढ़ना ये है यूनस मोंटा हिंशा जोमा गोमिश नोज़म 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 जोमस। यूनस मोंटा हिंशा जोमा गोमिस नोज़िम 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 जोमिस। फिर पढ़ देता हूँ, यूनिस मोंटा हिंशा जोमा गोमिश नोज़िम 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 जोमस। ये आपने पढ़ना है, इसकी तादाद नहीं है, इसको लातदार पढ़ना है। जब आप पढ़ेंगे कैंडल के ऊपर हाथ रखना है, हरारत ज़्यादा हो हाथ साइड पे कर लें और उसकी कैंडल की लू में देख के थोड़ा तेज़ी से सूरज से पढ़ना शुरू कर देना है। वो एक धुआं सा आपके सामने आएगा, तो उसी में जो है ज़ाहिर हो जाएगी हाज़िरी। तो इससे मुनासिब खोलो करार करें और परफेक्ट होते हैं अमल। जो भी अमल आप करना चाहो दिल और दिमाग के मुतमिन होने पे फिर करें, जिस्मानी हिसार लाजमी कर लिया करें, उससे आपका दिल और दिमाग मुतमिन हो जाता है कि अब मैं हिफाजत में हूँ, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। और तन्हाई में करें। परहेज़ वही होते हैं हाज़िरी के जितने भी माल है सब में, लहसुन प्याज गोश्त अंडा मछली और जमा। अगर मज़ीद आप परहेज़ करना चाहें जलाली जमाली तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये परहेज़ लाजमी करने चाहिए, क्योंकि जो भी अमल आप परहेज़ के साथ करते हैं उसमें आपको पता होता है कि मैं अमल कर रहा हूँ, तो इसलिए वो तवज्जो ज़्यादा बनती है और हाज़िरी जल्द होती है, अमल जल्द कामयाब होता है। ये तो है ही एक रात का 2 लग जाए 3 लग जाए या 21 लग जाए, ये आगे आपका नसीब है। लेकिन पहली रात भी हाज़िरी हो सकती है, दूसरी भी, तीसरी भी, 11वीं भी, 21वीं भी। लेकिन कोई भी अमल करें उसे 40 दिन तक करें, फिर उसको तर्क कर दें, फिर दोबारा उसको करें 40 दिन। तो अव्वल तो ये ऐसे अमाल जो है अरवा वगैरह के जो जफरी तरीके से इस्तखराज किए होते हैं, इसको अगर आप पूरे तरीके से कर लें तो फिर ये रायगा जाते ही नहीं। इसे आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं सिवाय हफ्ता और मंगल के, बाकी किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। अगर नौचंदी जुमेरात या नौचंदी इतवार मुयस्सर आ जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। थर्सडे और संडे नौचंदी, इनमें आप जो है अमल शुरू कर सकते हैं और इसे जो है आप तादाद के साथ पाए तकमील तक पहुँचे। ये लातदाद है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप पौना घंटे पढ़े, 15 मिनट पढ़े। पहले दिन जब शिद्दत हरारत की जब ज़्यादा तेज़ हो जाए तो हाथ पीछे कर लेना है, बस अगले दिन भी इसी तरह चंद मिनट फिर पढ़ें, हाथ पीछे करके फौरी उधर देखें, हाज़िरी पड़ जाएगी, आ जाएगी। बात कर लें, अगर बात कर रहा है नहीं तो अगले दिन फिर कैंडल लगाएं, जब कैंडल ख़त्म हो गई नई कैंडल लें, कोई ऐसी बात नहीं। तो ये अमल आप रोज़ाना करें। अगर आपको पहले, दूसरे या तीसरे दिन तक कामयाबी हो जाती है आपका नसीब है, अगर नहीं होती तो फिर करें, चौथे दिन भी करें, 5वें दिन भी करें, हो जाती है, बहुत जल्द होती है। तो कोई ऐसा मसला नहीं, ये समझिए कि तोहफ़ा है आप लोगों के लिए, इसे आप ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मेरा और आपका अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, रब रखा फ़ी अमानिल्लाह।